जय श्री राधा कृष्ण। जब फागुन का महीना आता है तो हर तरफ होली की खुशबू फैलने लगती है। मंदिरों में भजन गूंजने लगते हैं और हर भक्त के मन में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग जाग जाती है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि होली से पहले एक विशेष और महत्वपूर्ण समय आता है जिसे होलक अष्टक कहा जाता है। ये समय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है और शास्त्रों में इसे विशेष नियमों और सावधानियों के साथ बताया गया है। किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है, हर समय उत्सव नहीं होता, हर समय शुभ काम नहीं होता, कुछ समय भगवान को समर्पित होता है और वही होला अष्टक का समय होता है। इस वीडियो में मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगी कि होलक अष्टक 2026 कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से उपाय आपके जीवन के संकटों को दूर कर सकते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं चर्चा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, होला अष्टक का अर्थ है होली से पहले वाले 8 दिन। वैदिक पंचांग के अनुसार होला अष्टक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और पूर्णिमा तिथि यानी का होलिका दहन तक चलते हैं। साल 2026 में होलक अष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 की सुबह 7:02 से हो रही है और इसका समापन 3 मार्च 2026 होलिका दहन के दिन होगा। इसके अगले दिन यानी 4 मार्च 2026 को रंगों की होली यानी धुलंडी मनाई जाएगी। इन 8 दिनों को शास्त्रों में विशेष और संवेदनशील समय माना गया है क्योंकि इस दौरान ग्रहों की ऊर्जा उग्र अवस्था में होती है। समय जब परीक्षा लेता है तो भगवान ही साथ देता है। होलक अष्टक वही समय है जब भक्त प्रभु को याद करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलक अष्टक के समय भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी एक घटना हुई थी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे तब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना से सृष्टि में असंतुलन आ गया था। इसी कारण से इन 8 दिनों को अशुभ माना गया है और इस दौरान शुभ कार्यों को करने से बचने की परंपरा शुरू हुई। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जब ग्रहों की चाल बदलती है तब इंसान को संभल कर चलना चाहिए और जब होलक अष्टक लगते हैं तब भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि होलक अष्टक के दौरान मांगलिक कार्य करने से असफलता मिलती है। इसलिए भक्तों, होलक अष्टक के दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या है ये कार्य? सबसे पहले इस दौरान विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गृह प्रवेश, भूमि पूजन या नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इस समय नई गाड़ी लेना, सोना चांदी खरीदना या कोई भी कीमती वस्तु खरीदने से भी बचना चाहिए। साथ ही जमीन जायदाद के सौदे या नए व्यवसाय की शुरुआत करने भी शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि नव विवाहित लड़कियों को अपनी पहली होली ससुराल में नहीं मनानी चाहिए बल्कि मायके में रहना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, होलक अष्टक के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से कोई वस्तु लेना या खाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत सक्रिय होती है और हमारे ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट डालती है। अब बात करते हैं होलक अष्टक के दौरान क्या करना चाहिए। भक्तों, ये समय भगवान की भक्ति और साधना के लिए सबसे उत्तम होता है। इस दौरान भगवान विष्णु, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करना बहुत शुभ है। रोज सुबह स्नान करके भगवान का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें। विशेष रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। भगवान को लाल सिंदूर अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस समय गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है दान करने से धन कम नहीं होता और भगवान को याद करने से मन बढ़ता है। भक्तों, होलक अष्टक हमें ये सिखाता है कि जीवन में हर समय भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ समय भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये समय हमें रुककर सोचने, भगवान को याद करने और अपने मन को शुद्ध करने का अवसर देता है। जहां हम इन 8 दिनों में भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन में प्रवेश होता है।
रंगों से पहले मन को रंग लो भगवान के नाम से, फिर जीवन में कभी कोई रंग फीका नहीं पड़ेगा। तो भक्तों, ये है होलक अष्टक 2026 की पूरी जानकारी। कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राधा कृष्ण। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो जुड़ गया राधा कृष्ण के नाम से उसका जीवन सफल हो गया भगवान के आशीर्वाद से। जय श्री राधा कृष्ण।